डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर विभिन्न संगठनों ने दी पुष्पांजलि। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित कर किया याद। बेहाल साफ सफाई व्यवस्था को लेकर उप सभापति ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जोन 3 का किया सघन दौरा, स्थानीय पार्षद भी रहे साथ। गर्मी की दस्तक के साथ पानी के लिए संघर्ष शुरू। वार्ड 25 में किया चक्का जाम। वार्ड 8 के लोगों ने विभाग के अधिकारी को दिया ज्ञापन। और 4 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का मामला आया सामने। क्षेत्र में फैली सनसनी। पति पत्नी के झगड़े में मां ने ही कराया बेटी का अपहरण। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले के इतिहास में कई ऐसे वीर योद्धा रहे जिनके नाम और काम को हमेशा याद किया जाता रहेगा। ऐसा ही एक नाम था हसन खां मेवाती। कहते हैं हसन खां मेवाती ने भारत में मुगल आक्रांताओं में बाबर के भारत पर आक्रमण के दौरान राष्ट्र भक्ति का परिचय देते हुए राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ा और बाबर को इस युद्ध में शिकस्त मिली। अलवर शहर में हसन खां मेवाती की वीर गाथा को प्रदर्शित करता हुआ पनोरमा उनके शौर्य व बलिदान का बखान करता है। हसन खां मेवाती की देशभक्ति से उन लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है जो भारत माता के प्रति गलत धारणा रखता है। 15 मार्च को उनके शहादत दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य पार्टी के जिला व अन्य संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने मेवाती के जीवन व्रत पर प्रकाश डाला और अपनी बात रखी। जब बाबर और राणा सांगा वैसे एक को चुनना था तो उन्होंने राणा सांगा को चुना और देश की एकता और अखंडता को चुना और बाबर को खदेड़ के यहाँ से भगाया। उसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ी, शहादत देनी पड़ी। आज लोग बात करते हैं मुसलमान ये कर देंगे, हिंदू ये कर देंगे, तो हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोगों से बचो और जो लोग वास्तव में देशभक्त हैं वो चाहे कोई भी हो उनका सम्मान करो। ऐसे वीर सपूत राजा हसन खां मेवाती जी का मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस शहादत दिवस पर उनको प्रणाम करता हूँ, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हमारे देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं उनको सद्बुद्धि दे। और वीर सेनानी हसन खां मेवाती जी की शहादत दिवस के अवसर पर आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से हम लोग यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और इस देश में हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक हसन खां मेवाती जी जैसे लोग जिनको इतिहास हमेशा याद रखेगा। खानवा का जब युद्ध हुआ था तो बाबर ने उनको दोनों बेटों को कैद कर लिया था और अपने वजीर को उनके पास भेजा और ये कहा कि अगर आप युद्ध में मेरा साथ बाबर का साथ दो तो आपके दोनों बेटों को मुक्त कर देंगे। हसन खां मेवाती जी ने कहा था कि आप विदेशी लोग हो, आप विदेश जाइए, मैं देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की रक्षा के लिए मेरे दोनों बेटे भी कुर्बान करने पड़े तो मैं उन्हें कुर्बानी दे दूंगा। और उन्होंने बाबर ने उसके दोनों बेटों को कत्ल कर दिया। उसके बावजूद हसन खां मेवाती झुके नहीं और उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया। ऐसे हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक, देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हसन खां मेवाती जी को मैं सादर नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सभी देशवासियों से एक निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, जो लोग देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहे। ऐसे ही लोग आज यहाँ हसन खां मेवाती जी की शहादत दिवस और मनाने के चक्कर में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी आज यहाँ आ रहे हैं, उनको वोटों के चक्कर में हसन खां मेवाती जी याद आ रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें और इस देश की और एकता अखंडता को कायम रखें। पुणे में हसन खां मेवाती जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद अलवर में चल रही उठापटक के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद चुने हुए उप सभापति घनश्याम गुर्जर ने शहर की साफ सफाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जोन वाइज दौरे की शुरुआत कर दी है। राज्य सरकार की ओर से सभापति के पद पर नियुक्ति नहीं दिए जाने के कारण प्रतिरक्षित कार्यवाहक सभापति के तौर पर उप सभापति घनश्याम गुर्जर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर
प्राथमिकता देते हुए नालों की स्थिति की जानकारी दी। शहर के जोन संख्या 3 में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नाले की जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाजपा के स्थानीय पार्षद शीला जांगिड़ सहित मंडल अध्यक्ष व कई पूर्व पार्षद तथा नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ रहे। नगर परिषद के कार्यवाहक सभापति के तौर पर निरीक्षण करते हुए घनश्याम गुर्जर ने बताया कि बारिश के आने से पहले ही नालों की सफाई करना अति आवश्यक है, इसलिए शहर की समस्याओं के समाधान के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जन समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए नगर परिषद में स्थायी कमिश्नर की नियुक्ति होना अति आवश्यक है। अभी तक किसी भी अधिकारी ने नगर परिषद अलवर में आयुक्त का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में पूर्व तैयारी कर कमिश्नर के आते ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। देखो, हमने क्या है कि तीनों जोनों का अभी निरीक्षण किया है सीएसआई साहब के साथ। सीएसआई साहब मेरे साथ हैं और उस क्षेत्र के पार्षद यानी भी जो ये 3 नंबर जोन है, 3 नंबर जोन के पार्षद हैं रामू जी और शीला जी, और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हमारे हरीश अरोड़ा जी, अरुण जैन जी। अभी हम सफाई का जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि जो नाले काफ़ी समय से जो नाले साफ नहीं हो पाए, उन नालों की सफाई के लिए कि आने वाली बरसात से पहले नाले की सफाई हो जानी चाहिए। तो ये सही समय है, मतलब फरवरी और मार्च में जब आप नालों की सफाई स्टार्ट कर देते हो तो उससे बरसात आने से पहले सभी नाले लगभग साफ़ हो जाते हैं। तो मैं समय रहते हुए सीएसआई साहब को भी ये अभी यहाँ इनको मौका दिखा रहा हूँ कि आप नालों को यहाँ से स्टार्ट करें ताकि उस क्षेत्र के सारे नाले और नालियाँ साफ़ हो सकें। तो अब आपने काम शुरू कर दिया है नगर परिषद सभापति के तौर पर, कार्यवाहक सभापति। हाँ। तो अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखो, प्राथमिकताएं ये हैं, मैं अभी सरकार में भी और प्रशासन में भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक परमानेंट आयुक्त को बिठाया जाए जिससे जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिल सके। इस समय का जो माहौल है वो जनता भटक रही है अपने कार्यों को लेके, क्यों यहाँ आयुक्त नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए यहाँ जैसे एक्शन के कार्य देख रहे हैं उनसे भी, और भी जो अधिकारी हैं वो सब बचना चाहते हैं कि साहब मेरे पास भी आयुक्त का कार्यभार नहीं है। हाँ, उनको अपनी सुविधाओं के लिए कहो तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी सुविधा को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। इनको जो दायित्व दिया हुआ है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करें और आम जनता की सेवा करें ताकि सरकार को भी ऐसा लगे कि उनके द्वारा बताए हुए कार्य हो रहे हैं। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र स्थित दाऊदपुर गिरिराज दर्शन कॉलोनी में एक 4 वर्षीय नाबालिग बालिका के अचानक चौपहिए वाहन में अपहरण कर ले जाने की घटना सामने आई है और साथ ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बालिका के अगवा होने की खबर से क्षेत्र में आसपास बालिका की तलाश जोर शोर से शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत नाकेबंदी कराई और जांच शुरू कर दी। नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया गया है। राहत की बात यह रही कि बच्ची सही सलामत है। एनएबी थाना अधिकारी ने मीडिया को अपहरण की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा होने के कारण पीहर में रह रही नाबालिग की मां ने अपने भाई के माध्यम से बालिका को उठवाया। पुलिस ने बच्ची के मामा से बात कर परिजनों को बच्ची के सही सलामत होने की जानकारी दी। फिलहाल मामले में पुलिस परिजनों की दर्ज शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। अभी आधा घंटे पहले सूचना मिली थी कंट्रोल से कि ये गिरिराज दर्शन कॉलोनी में कोई 4 साल की बच्ची को एक बोलेरो में 2 महिला और एक पुरुष उठा के ले गए। सूचना पे यहाँ मौके पे आया और जानकारी की तो डोली नाम की जो 4 साल की बच्ची है उसको कमरे में सोती को उठा के ले जाने वाला, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि उसकी माँ लतेश, जो माता पिता का इनका आपस में विवाद चल रहा है और 9 महीने से अपने पियर में रह रही है, वो ही उस बच्ची को लेके गई है। इसके बारे में हमने तस्दीक की है और उसके बच्ची के मामा से बात हुई तो उसने कहा कि बच्ची हमारे पास में सुरक्षित है। और मैं कपड़े लेने की वजह से मिस्त्रियों को, मैं लड़की को गेट बंद कर गया, वो सो रही थी और मैं ऊपर चढ़ने लगा सीढ़ियों में, तो एक तरफ की सीढ़ी चढ़ ली, दूसरी सीढ़ियों में चढ़ने लगा तो मिस्त्रियों ने आवाज़ लगाई कि भाई ऐसे ऐसे 2 औरत और लड़की को उठा लेगी।
जब मैं ऊपर से नीचे आया तो उन्होंने बताया कि वो कार में लेगी। अब मैं किधर भागूं, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, मतलब किसी के पास जाने का। तो मेरे मतलब 100 नंबर पे कंप्लेंट करी है पुलिस में, तो ये आए हुए हैं मतलब। तो अब क्या पता कौन ले गया कौन नहीं ले गया। बच्ची का क्या नाम है और कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र 4 साल की है, सोरी थी वो तो, और डोली के नाम से। पूरा नाम क्या है उसका? डोली शर्मा। मतलब घर के अंदर से लेके उठा घर के अंदर से कमरे में बेड पे सो रही थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छगनलाल शर्मा है। आप क्या लगते हैं उस बच्ची के? मेरी पोती है। अलवर जिला राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण कार्य ठप कर प्रदर्शन किया। ठेका श्रमिकों ने चिकित्सालय में कार्यरत फर्म के प्रोपराइटर पर पूरा वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम सभी ठेके कर्मी, जिनमें सफाई कर्मचारी, गार्ड, वार्ड बॉय सहित अन्य कार्यों की बेखूबी से मन लगाकर कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद हमें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हम काम कैसे करें? ठेका श्रमिक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष धनीराम ने मीडिया को बताया कि ठेकेदार द्वारा पूरा वेतन नहीं दिया जाता, साथ ही समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं। अब जब त्योहार के सिर है तो हमें घर परिवार के खर्च भी चलाने पड़ते हैं। वेतन नहीं दिए जाने तक हम हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल सैलरी के ही चक्कर में की जा रही है। बार बार हम ठेकेदार कहता आज डाल दूंगा। 15 तारीख होगी आज, 15 तारीख तक अभी तक सैलरी नहीं डली है। रोज़ आश्वासन देता है, रोज़ हम काम कर लेते हैं। अब काम पे जब भी जाएंगे जब सैलरी, हमारी पूरी वार्ड बॉय हैं, गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब की सैलरी डल जानी चाहिए। और ऊपर से त्यौहार आ रहा, त्यौहार के लिए सभी को खर्चा घर में चाहिए, इसलिए हमने हड़ताल की है। आपका नाम है? मेरा नाम धनीराम है, पूर्व अध्यक्ष, यूनियन अध्यक्ष पूर्व। आज किस लिए आपकी ओर से हड़ताल की जा रही है, क्या मामला है? हड़ताल सैलरी के ही चक्कर में की जा रही है। बार बार हम ठेकेदार कहता आज डाल दूंगा। 15 तारीख होगी आज, 15 तारीख तक अभी तक सैलरी नहीं डली है। रोज़ आश्वासन देता है, रोज़ हम काम कर लेते हैं। अब काम पे जब भी जाएंगे जब सैलरी, हमारी पूरी वार्ड बॉय हैं, गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब की सैलरी डल जानी चाहिए। और ऊपर से त्यौहार आ रहा, त्यौहार के लिए सभी को खर्चा घर में चाहिए, इसलिए हमने हड़ताल की है। आपका नाम है? मेरा नाम धनीराम है, पूर्व अध्यक्ष, यूनियन अध्यक्ष पूर्व। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब,
कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370-133, 2371440, 2370-230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर शहर के स्थानीय तिजारा फाटक पुलिया पर मूक बधिर बालिका के साथ हुए अत्याचार के आरोपियों के खुलासे की मांग को लेकर आज 52वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि पिछले कई सप्ताह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन हमारी सुनवाई कर रहा है और ना ही राज्य सरकार के नुमाइंदे हमारी परेशानी से कोई सरोकार रखते हैं। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि हम न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, न्याय लेकर रहेंगे, चाहे हमें कितने और दिन धरने पर बैठना पड़े। इधर इस मामले में पक्ष विपक्ष सहित अन्य सामाजिक संगठनों की भी प्रतिक्रिया नहीं आने से आमजन असहज महसूस कर रहा है। देखना यह है कि मूक बधिर बालिका को न्याय कब तक और कैसे मिलेगा। जी सर, नाम क्या आपका? इंद्रजीत सिंह खालसा कश्मीरी। जी बताइए, क्या मामला है पूरा? मामला ऐसा है कि अलवर की धरती में एक मुख से गूंगी कानों से बहरी बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। कुछ पापियों ने उसके साथ में गलत किया और बिल्कुल तड़पते हुए मौत के हाथ में छोड़ करके चले गए, जिसके लिए प्रशासन से हम पूरी जनता ने उम्मीद रखी थी कि न्याय देगी। प्रशासन जो है उन मुजरिमों को पकड़ कर कटघरे में डालेगी और जो बच्ची है उसको सांत्वना मिलेगी, ऐसी कार्रवाई से प्रशासन की। लेकिन पिछले 2 माह से प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। जो उम्मीद लेकर के जनता बैठी थी प्रशासन से, उस पर प्रशासन खरा नहीं था। अंत में यहाँ के लोगों ने मिल करके जो है इस कंपनी बाग के अंदर शहरी स्मारक के सामने जो धरना प्रदर्शन किया हुआ है। लगभग धरना प्रदर्शन का 52वां दिन है और पिछले 3 दिन से तो श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये तब तक जारी रहेगा अगर इस पर भी प्रशासन की आंख नहीं खुलती है, प्रशासन नहीं सुनता है, तो आने वाले टाइम में हम आमरण अनशन लगाएंगे। हम छत्तीसगढ़ से, भाई साहब हमारे तेलंगाना हैदराबाद से आए हैं और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से सारे समाज के लोग निकल करके आएंगे और यहाँ के जनता की उस बच्ची के लिए, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े होंगे। मेरा अनुरोध है यहाँ की सरकार से कि सरकार हाथ पर हाथ धर के ना बैठे, खड़े हो, सामने आए, अपनी जिम्मेदारी को समझे। और किसी के साथ भी ऐसा न्यायपूर्ण हुआ है, हम नहीं कहते केवल सिख समाज के बच्चे के साथ, किसी गरीब के बच्चे के साथ हुआ है तो वो आए, किसी के साथ भी होता है तो सामने आए, आकर के दोषियों को उनके सही स्थान पर पहुंचाए। लगभग 2 माह पूरे हो चुके हैं, बच्ची जो है
जयपुर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उसकी हालात बड़े नाजुक है। मुजरिम को हाँ जी आज तक पकड़े नहीं गए। नाम क्या है आपका परिचय? इंद्रजीत सिंह खालसा, 36 वर्ष। अलवर शहर में पिछले कई वर्षों से पीने के पानी को लेकर लगातार गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही कॉलोनियों और बस्तियों में पानी के लिए आमजन संघर्ष करने को मजबूर हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी की शुरुआत के साथ ही प्रदर्शन के दौर भी शुरू हो गए हैं। लोग पानी दिलाने की मांग को लेकर रास्ता जाम तक कर देते हैं। स्वयं की परेशानी के निदान के लिए अन्य लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 बस स्टैंड मार्ग पर देखने को मिला, जहां करीब 50 महिला पुरुषों ने अचानक रोडवेज बसों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और पानी दिलाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। काफी देर तक पानी दिलाए जाने की मांग करते हुए महिलाओं ने क्षेत्र की समस्या से मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि काफी दिनों से परेशानी चल रही है, विभाग सुनवाई नहीं करता है। ऐसे में हमारे पास रास्ता जाम करना ही एक उपाय बचा है। इधर जाम की सूचना पर पहुंचे थाना पुलिस के जवानों ने महिलाओं को समझाइश कर जाम खुलवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। विभाग के अधिकारी वितरण प्रणाली को सुधारने के स्थान पर हमेशा कोई न कोई बहाना बना सिर्फ जनता और प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। करीब 1 घंटे से अधिक लगे जाम में काफी संख्या में रोडवेज बसों की कतार सड़क के दोनों ओर बन गई, जिसमें यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दुपहिया वाहन पतली गली से अपने रास्ते तलाशते रहे। समस्या का समय रहते हुए समाधान नहीं किया गया तो जल्द ही इस तरह के जाम आए दिन देखने को मिल सकते हैं। पानी का मारे लगाया है हमने, ये पानी नहीं आता हमारा महीना दो महीना हो गया। पुरानी मोटर डाल देवे और वो दूसरे दिन ही खराब हो जाती है वो पुरानी मोटर। बताओ अब हम ऐसे चक्कर हम अधिकारी के पास गए, JN के पास गए, कोई नहीं है। वो तो खरवा कमरा में जाओ, वो खरवा कमरा में जाओ, कौन से कमरा में डोला हमको 1 महीना हो गया डोलते हैं। हमारे बच्चे घर में आदमी आप लोचन है हमारे यादव, वो भी बेचारा खूब डोल रहा है, वो भी खान तक फोन उठावे वो, और फिर फोन उठाए तो उसकी कोई नहीं सुन रहा, उसकी भी नहीं सुना, पार्षद की भी। हाँ, वो तो हमारे साथ दे रहा है। आज आपने जाम लगाया? वो तो पानी की वजह से लगाया हमने जाम, जब तक हमारे पानी नहीं आ रहा। हमको तो नई मोटर चाहिए, उसमें वो पुरानी लगा जाता है, दूसरे दिन ही खराब हो जाती है। बताओ ऐसे हम रोज खान तक डोलेंगे? हमारा किरण सैनी। अलवर शहर में पानी की समस्या अपनी जगह है, वहीं विभाग की बड़ी लापरवाही भी समय समय पर देखने को मिलती है। शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अवैध कनेक्शनों की वजह से आसपास के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शिवाजी पार्क की महिलाओं ने स्कीम नंबर 2 स्थित जलदाय विभाग पहुंच अवैध कनेक्शन होने की बात कहते हुए कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों के कारण पेयजल वितरित व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है, लेकिन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं के साथ पहुंचे पार्षद ने क्षेत्र के हालातों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की है। नंबर 62 से शिवाजी पार्क, वहाँ पे बीजेपी के पार्षद हैं खामरा जी, उनने अवैध कनेक्शन करवाए वहाँ पे 4-5 घरों में, जिसके कारण जो मेन लाइन हमारे घर के आगे से जा रही थी, हमारी मेन लाइन में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, एक भी घरों में पानी नहीं है, इसकी सप्लाई नहीं हो रही है। ना तो उनने कहीं पे फाइल लगाई, ना ही कुछ। आज बीजेपी सरकार इतनी भोपला गई है, मतलब कि जो बाड़ों में पार्षद है वो इतने भोपला गए हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, घरों में अवैध कनेक्शन करवा रहे हैं और जनता उनसे परेशान हो रही है। उनको फ़ोन करती है तो पार्षद कहता है कर लो जो करो, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लो, मेरे खिलाफ केस कर लो। और जहाँ पे AN से बात हुई संजय सिंह जी से, उनने हमको ये कहा है कि ना खामरा ने करवाया, हम कुछ नहीं करेंगे, खामरा से बात करो। तो हम लोग या तो ये हमारी सुनवाई करते हैं तो सही है, नहीं तो वो अवैध कनेक्शन है उसको हम खुद मिलकर वहाँ पे खुदाई करेंगे और वो कनेक्शन को बंद करेंगे, क्योंकि हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो बोरिंग है उस पर भी नहीं जा सकती है, बोरिंग में पानी नहीं आता है। एक ही बोरिंग पूरे 1 से लेके 6 में एक ही बोरिंग है, उसमें भी पानी नहीं आता है 1100 घरों के लिए। क्या नाम है आपका? सल्ला चौहान। AN साहब के उसमें हुआ है, हमने AN साहब की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और AN ने कहा तुम्हारे पानी आएगा, तुम्हें मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि कागज दिखाओ इसके ऊपर से कुछ है तो
नहीं तो हम खुद खो देंगे सारे मिलके। और उसमें आपने पार्षद से बात की तो पार्षद से बात की, पार्षद वो आईएन ने कहा कि पार्षद से खिवा दो, मैं लाइन कटवा दूंगा। जब हमने उसको लाइन पे लिया तो आईएन ने फोन काट दिया। उसने हलो हलो करी, पार्षद ने उसने फोन काट दिया बीच में आईएन साहब ने। जलदाय विभाग आए हैं तो क्या आश्वासन दिया है, इन्होंने क्या कह रहे हैं? आईएन साहब है नहीं, 1:30 बजे आएंगे। हमें तो अभी भेजो, यहाँ से कोई भेजना है, हम तो यहीं बैठे हैं, धरना दे के बैठे। मेरा नाम वहीं का सैनी 3 के 325। हमारे मेरे जस्ट मका शिवाजी पर मेरे जस्ट उसी से 4 घरों के लिए पानी गया है। पूरी मेन लाइन में से पूरा उठी लगा दी बीच में। आईएन साहब के उसमें हुआ है, हमने आईएन साहब की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। और आईएन ने कहा तुम्हारे पानी आएगा, तुम्हें मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि कागज दिखाओ इसके ऊपर से कुछ है तो, नहीं तो हम खुद खो देंगे सारे मिलके। और उसमें आपने पार्षद से बात की तो पार्षद से बात की, पार्षद वो आईएन ने कहा कि पार्षद से खिवा दो, मैं लाइन कटवा दूंगा। जब हमने उसको लाइन पे लिया तो आईएन ने फोन काट दिया। उसने हलो हलो करी, पार्षद ने उसने फोन काट दिया बीच में आईएन साहब ने। जलदाय विभाग आए हैं तो क्या आश्वासन दिया है, इन्होंने क्या कह रहे हैं? आईएन साहब है नहीं, 1:30 बजे आएंगे। हमें तो अभी भेजो, यहाँ से कोई भेजना है, हम तो यहीं बैठे हैं, धरना दे के बैठे। मेरा नाम वहीं का सैनी 3 के 325। हमारे मेरे जस्ट मका शिवाजी पर मेरे जस्ट उसी से 4 घरों के लिए पानी गया है। पूरी मेन लाइन में से पूरा उठी लगा दी बीच में। कुछ ऐसा ही नजारा अलवर शहर के वार्ड नंबर 8 का है। वार्ड के पार्षद सुनील चौधरी ने मंगलवार को स्थानीय वार्ड पार्षदों के संग जलदाय विभाग पहुंच क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या से सिलसिलेवार अवगत कराते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान करने की मांग की है। चौधरी ने अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन देते हुए बताया कि मेहताब सिंह का नोहरा, तीज की रोड सहित आसपास के क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है। अधिकारियों व कर्मचारियों को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा टेलीफोनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बाद भी हल नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग को समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की है। जल्द ही समस्या का हल नहीं निकला तो वार्ड वासियों से विचार विमर्श कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा सकेगी। वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 8 से पार्षद सुनील चौधरी। हमारे पानी की जनवरी से, जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, अभी तो ग्रीष्मकालीन जो है वो आना बाकी है। गर्मी का मौसम तो अभी आया भी नहीं है। और जनवरी से हमारी इतनी समस्या बनेगी कि हमारे एक बाल्टी पानी नहीं आ पा रहा। हम कंटिन्यू एन साहब से, संजय जी से संपर्क में हैं। हमने विधायक साहब को भी हमारी समस्या से अवगत कराया। विधायक साहब ने खुद ने अधिकारियों से बात करी है, लेकिन अधिकारियों को क्या है कि हाँ ठीक है सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब हमारे पिछले 15 दिन से तो इतनी समस्या होगी, जो 1-2 बाल्टी पानी आता था वो भी हमारे बिल्कुल ही बंद हो गया है। हमारी माताएं बहनें उस उम्र में, देखो हमारी जो माता जी हैं, मतलब इतनी बुजुर्ग होने के सर पे पानी ला रही हैं, हाथ में उठा रही हैं। एक माता जी हमारी सुबह फिसल भी गई। अब इस उम्र में मान लो कोई 500 मीटर दूरी से या 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहा है, तो उसका क्या हाल होगा? तो हम सिर्फ ये निवेदन करना है, अधिकारी एन साहब से हमारी बात हुई, वो कोर्ट में किसी कारण से गए हुए हैं। जैन मैडम ने हमें कहा है कि कोई समस्या चल रही है, हम उसको सोल्व कराते हैं, परसों से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारी समस्या ठीक हो जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर हमें भी कोई आंदोलन पर उतरना पड़ेगा, धरना पर उतरना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई कदम उठाए। प्रशासन हमारी सुन लेता तो ठीक है, नहीं आगे की रणनीति हम अपने वार्ड वासियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति हम तय करेंगे। कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हमारे मेहताब सिंह करोड़ा, प्रेम नगर, जैन विद्यालय, काशीराम को चौराहा, सर रोड, तीज की रोड मेरे वार्ड में ये जहाँ से मेन समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं। सर ममता शर्मा। क्या समस्या आ रही है? कौन सा वार्ड है? भैया वार्ड नंबर 8 है, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारी में। जनवरी से तो कुछ ज़्यादा परेशानी है हमें, और हम सब लेडीज़ें परेशानी होती है। एक बूंद भी पानी नहीं आता, हमारी रसोई के लिए भी काम नहीं हो पा रहा, तो बाकी का काम हम कैसे करें? करीब कितने दिन हो गए पानी की समस्या को? भैया पानी की समस्या जनवरी से है हमारे स्टार्टिंग से। किस तरह से गुजारा करना पड़ता है? भैया हम बाहर से लेके आते हैं पानी, भरने भी नहीं देते, कई लोग तो हमें भरने भी नहीं देते। अब आज अधिकारी से मिले, समस्या समाधान नहीं, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? भैया हम पूरे क्षेत्रवासी हैं जो सारे इकट्ठे होंगे, फिर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। जिले में दुपहिया वाहन चोरों की धरपकड़ के तहत भिवाड़ी व्रत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान अलवर जिले के खैरथल थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अभियान के तहत वाहनों की जांच के दौरान स्थानीय मुरली कॉलोनी निवासी लालचंद की चोरी हुई मोटरसाइकिल ले जाते 2 आरोपी पुलिस ने धर दबोचे। मामले में थानाधिकारी भगवान सहाय शर्मा ने मीडिया को बताया कि कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में संलिप्त चोर पर अंकुश लगाए जाने के लिए जांच कार्रवाई की